अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सवाल है वो सेक्शन सी का है, जो मॉडल पेपर में आया है। वो क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल में लिखा हुआ है ए बी सी आर द पॉइंट्स और ए बी एंड टू ए माइनस बी रिस्पेक्टिवली। सही है। और उसके बाद जो है ना वो डी डिवाइड कर रहा है ए सी किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 2:3 से डिवाइड कर रहा है। और ई डिवाइड कर रहा है बी डी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 4:1 से कर रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ई। सही है। ई का जो पोजीशन वेक्टर है वो मालूम करना है। और इसी के साथ और के में एक सवाल आया, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को देखते हैं, पहले वाले सवाल को, उसके बाद फिर दूसरे वाले सवाल को देखेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप बताओगे ए बी और 2a-b जो है ना वो पोजीशन वेक्टर है किसका, ए बी एंड सी का। सही है। और डी डिवाइड जो कर रहा है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 2:3 से डिवाइड कर रहा है। रेशो थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि आर की वैल्यू निकालनी होती है तो एल ए प्लस एम बी अपॉन में आता है आपके पास एल प्लस एम। अगर मैं देखा जाए यहाँ पे तो मतलब एल का मतलब है पहला वाला रेशो, एम का मतलब है दूसरा वाला रेशो। सही है। और उसके बाद जो है अगर हम इसके हिसाब से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, जैसे 2 है ना, यहाँ पे आपने एल की वैल्यू लिख दी। और उसके बाद आपके पास जो है वो किस रेशो को डिवाइड कर रहा है, एसी को कर रहा है ना। तो सी आपके पास क्या है, सी आपके पास है 2a-b। तो 2 के साथ कौन आ जाएगा, 2a-b प्लस 3। ये आपके पास 3 है एम, और बी की जगह पे कौन आ जाएगा यहाँ पे ए। यानी कि आपके पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, ए सी का है ना। तो आपके पास 2a-b तो आ चुका है, अब आपके पास आ जाएगा ए। तो 3 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 7a-2b/5। इसके बाद बच्चों जब आप ई की बात करते हो तो ई जो डिवाइड कर रहा है वो बी डी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, 4:1 से कर रहा है। तो 4 के साथ किसको लिखोगे, डी को लिखोगे। 1 के साथ किसको लिखोगे, और हमारे पास बी को लिखोगे। तो हमने क्या किया, 1/4/5, 1/4+1 वैसे ही लिख दिया। सही है। ये जो आपका दो जो रेशोज आपस में ऐड हो रहे हैं ना, इसको अपॉन में लिख दिया। 1 के साथ किसको लिखा हमने, 1 के साथ हमने लिखा बी को। और प्लस 4 के साथ हमने किसको लिखा, 4 के साथ हमने लिखा डी को। सही है बच्चों। तो आपने पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले रेशो के साथ, दूसरे वाले को पहले वाले के साथ। जब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आई 5b+28a-8b। ठीक है। 5b में से 8b को माइनस किया तो 3b आ गया। ये वाला 5 से जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 25। तो आंसर आ गया 1/25, 28a-3b। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास एक सवाल है स्टूडेंट, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए यहाँ पे हमने पहले से वर्किंग इस वजह से भी कर ली कि वीडियो का टाइम शॉर्ट हो सके और आपको जल्दी जल्दी समझ में आ सके। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमें लॉ पता हो, इफ 5 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 consecutive साइड्स ऑफ हेक्सागोन्स, सही है, इन द सेम ऑर्डर, देन द लास्ट साइड इज द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। सही है। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी डी ई आर द 5 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। बी सी को जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है स्मॉल बी। सी डी को जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है स्मॉल सी। सही है। डीई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास डी को स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास ई एफ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास स्मॉल ई कर रहा है। और हमने यहाँ पे वही वाली बात की कि एज शोन इन फिगर। और हमें प्रूफ क्या करना है कि सर ए से लेकर एफ तक की जो वैल्यू है वो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। आइए इसको प्रूफ पास जो है वो क्या है, देखो अगर ए सी की बात करें ना तो ए सी किसके बराबर होगा, हमारे पास ए प्लस बी के। ठीक है। अगर हम एसी की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। अगर सर हम एडी की बात करें तो वो बराबर होगा ए सी प्लस सी के। तो एसी किसके बराबर आया था भाई, एसी हमारे पास जो बराबर आया था वो ए प्लस बी के बराबर आया था। तो ये बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी के। सही है सर। ए ई की बात करें तो वो बराबर होगा सर ए डी प्लस डी के। तो ए डी तो पीछे निकल कर आ चुका है, विच इज ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी।
ठीक है। इसी तरह हम ए एफ की अगर हम बात करें तो वो बराबर होगा हमारे पास ए ई प्लस ई के। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस